नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि मार्केट जो है वो मार्च के महीने में क्यों गिरती है? जो हमारा शेयर बाजार है वो मार्च के महीने में क्यों गिरता है? मार्च में ही नेगेटिव रिटर्न्स क्यों आती हैं? ऐसे कुछ सवाल आपके माइंड में भी पैदा हो रहे होंगे। आज की इस वीडियो में उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा कारण है, ऐसे कौन से तत्व हैं जो मार्केट को मजबूर कर देते हैं कि वो मार्च के महीने में गिर जाए और मार्केट जो है वो मार्च के महीने में गिर जाती है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो अनसर्टेन होती है, उसमें तो प्लस माइनस होते रहता है। लेकिन पूरे साल में मार्च एक ऐसा महीना है जिसमें और महीनों के मुकाबले नेगेटिव रिटर्न आती है। अगर आप पिछले 25 साल का मार्केट का डाटा निकालें, उसमें से मोर देन 50% केसेस ऐसे मिलेंगे जहां पे मार्च में ही मार्केट है वो नीचे गिरी है, मार्केट में नेगेटिव रिटर्न मिला है। ये कोई महज इत्तेफाक की बात नहीं है, इसके कुछ लॉजिकल रीजन है। एक्सपर्ट इसमें कुछ अपने लॉजिक बताते हैं, कुछ रीजन बताते हैं जिन रीजन की वजह से मार्केट है जो मार्च के महीने में गिर जाती है। तो चलिए वन बाय वन उन रीजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो रीजन इसमें कैश बैलेंसेस है। जब 31 मार्च पे बैलेंस शीट बनानी होती है ईयर एंड पे, तो जो कंपनीज हैं और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी बैलेंस शीट में रिस्की चीज होती है इक्विटी, उस इक्विटी जैसी रिस्की चीज को अपने बैलेंस शीट में नहीं रखना चाहते, इसलिए वो उसको सेल आउट कर देते हैं, उसको बेच देते हैं और आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। उसके बदले में कैश जो एक सॉलिड एसेट है उस एसेट को अपनी बैलेंस शीट में रख देते हैं। ये एक रीजन है जिसकी वजह से जब मार्केट में सिक्योरिटीज का, म्यूचुअल फंड्स का, स्टॉक्स का फ्लो बढ़ जाता है, सप्लायर ज्यादा हो जाते हैं और जो उसके बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कम हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स काम करती है, जब डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो प्राइस गिर जाते हैं, मार्केट क्रैश हो जाती है। ये एक रीजन है। सेबी के सीईओ भी बताते हैं कि इन्हीं दिनों में जो कंपनीज हैं अपने स्टॉक्स को सेल आउट करती हैं। सेल आउट करके वो क्या करती हैं कि अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जैसे नया फाइनेंशियल आता है उसमें फिर से अपने स्टॉक्स लेके नई पोजीशन प्राप्त कर लेती हैं। दूसरा रीजन है एडवांस टैक्स। करंट फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स जो 100% भरने की लास्ट डेट होती है वो होती है 15 मार्च। कंपनीज हर ईयर एंड पे टैक्स नहीं भरती हैं, वो हर 3 महीने के इंटरवल पे टैक्स को भरती रहती हैं। जब ये मार्च का टाइम आता है तो उस वक्त उनको अपने टैक्स को भरने के लिए कैश की जरूरत होती है। उस कैश को लेने के लिए वो अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को सेल करती हैं, जिससे क्या होता है कि उनका स्टॉक और म्यूचुअल फंड है वो कैश में कन्वर्ट होता है, उस कैश से वो एडवांस टैक्स को भरती हैं। कंपनीज 3 महीने के इंटरवल पे और इंडिविजुअल पूरे साल के इंटरवल पे उस टैक्स को भरते हैं, इसलिए वो अपने स्टॉक्स को निकालते हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स को निकालते हैं। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट मार्च के महीने में गिर जाती है। तीसरा रीजन है प्रॉफिट लॉस बुकिंग। अगर किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में या किसी कंपनी के पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है, जब मार्च के महीने में मार्केट गिरता है, उनका जो लॉस होता है तो वो उस वक्त अपने स्टॉक्स निकाल देते हैं। स्टॉक्स को निकाल के उस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट करके अपने प्रॉफिट को कम कर देते हैं, टैक्स बचाते हैं। तो कुछ ही दिनों बाद, जैसे 15 मार्च तक वो ये काम करते हैं, 15 से 30, 31 तक 16 दिनों के बाद वो 1 अप्रैल में जो नया साल आता है तो मार्केट एकदम से बूम में तो नहीं आती, धीरे धीरे बढ़ती है, तो फिर से वो अपने स्टॉक्स को बाय बैक करके फिर से वही पोजीशन ले लेते हैं। एज पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट जो मार्च के महीने में क्रैश होती है उसमें मार्च का भी एक बहुत बड़ा रोल है। बाकी एक बात और भी है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो सेबी और आरबीआई की कार्रवाइयों से अलर्ट रहते हैं और अपने स्टॉक्स को उस हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं ताकि उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रांग रहे, उनको प्रॉफिट भी कम शो हो और टैक्स भी कम देना पड़े। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस सारी सिचुएशन से समझ गए होंगे कि मार्केट मार्च के महीने में ही क्यों गिरती है, मार्केट मार्च के महीने में हमें नेगेटिव टर्न क्यों देती है, शेयर बाजार आखिर मार्च में क्यों गिरता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाला हर नॉलेजेबल वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल न्यू वीडियो, जय हिंद।